तो गाइस, टीटीएमएल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सितंबर 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 288.62 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2023 के क्वार्टर एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 287.95 करोड़ का इनकम एंड सितंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 279.04 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो टीटीएमएल ने सितंबर 2023 के क्वार्टर में बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 161.3 करोड़ का खर्चा किया है। जून 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 160.75 करोड़ का खर्चा किया था एंड सितंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 158.78 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो टीटीएमएल की अभी अगर इन तीनों क्वार्टर की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो सितंबर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 44.11%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 43.1% एंड जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 44.17%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम तो ग्रो किया है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा ग्रो करी है, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो आप लोग जान के शॉक्ड होंगे कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ये एक इंटरली लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी आप लोग को यही लगेगा कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छा खासा है, 44% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है ऑन एवरेज, लेकिन फिर भी ये कंपनी लॉस मेकिंग कैसे हो सकती है। बाकी अगर आप एबिटा देखोगे, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन ड्यू टू हाई डिप्रिशिएशन, ड्यू टू हाई अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड ड्यू टू हाई फाइनेंस कॉस्ट ये कंपनी लॉस मेकिंग है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सितंबर 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 310.23 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। जून 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 301.18 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 292.76 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब टोटली अगर मतलब प्रॉफिट तो नेगेटिव में, लेकिन अगर फिर भी ग्रोथ के बारे में बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। सितंबर 2022 एंड जून 2023 दोनों ही क्वार्टर की कंपैरिजन में इस कंपनी ने ज़्यादा लॉस पोस्ट किया इन सितंबर 2023 के क्वार्टर। एंड अगर एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो वो यही है कि ड्यू टू हाई फाइनेंस डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इस कंपनी की जो लॉस है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है वो बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में सेम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सितंबर 2023 की ईपीएस वैल्यू है 1.59 नेगेटिव में, जून 2022 की ईपीएस वैल्यू है 1.54 नेगेटिव में एंड सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू है 1.5 नेगेटिव में। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। 3 जगह में से एक हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ, सेकंड वन इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ एंड द थर्ड वन इज ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। अभी ये 3 ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में, एंड उसके साथ साथ ज्यादा कंसर्निंग तो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो लॉसेस है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस, ड्यू टू, मतलब जो भी बोलो, हाई एक्सपेंसेस तो नहीं, सॉरी, ड्यू टू हाई फाइनेंस कॉस्ट, ड्यू टू हाई डेप्रिशिएशन वैल्यू, ड्यू टू हाई अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, सर रीजन जो भी हो, लेकिन टाइम के साथ साथ कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है वो कम हो रहा है, मतलब ईपीएस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव की तरफ और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और भी ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एंड टाइम के साथ साथ कंपनी की जो लॉस है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा, कंपनी की इनकम, देखो इनकम की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली पॉजिटिव में है, लेकिन हमें देखना है कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग। इनकम से हमें कोई मतलब, मेनली अगर कोई बंदा किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, सभी का तो पता नहीं, लेकिन मैं पहले यही देखता हूँ कि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कहता है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, उसके बाद मैं इनकम, प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा वगैरह ये सब कुछ देखता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी कंपनी की प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मैटर करती है,
मेरे हिसाब से कंपनी की प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मैटर करती है एंड कंपनी की जो लॉसेस है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। रीज़न चाहे जो भी हो, तो अकॉर्डिंग टू मी सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो वीकर साइड पे निकल के आई है। हो सकता है आपका जो ओपिनियन है वो कुछ अलग हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कंपनी की जो रिजल्ट है वो वीक है सितंबर 2023 के क्वार्टर की पॉजिटिव इनकम ग्रोथ के बावजूद। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।